चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम नंबर 10. An ant is stuck to rim of bicycle wheel of diameter 1 meter. करेक्ट है, डायमीटर 1 मीटर है और यहाँ पे व्हील पे स्टिक होगा तो भैया यहाँ पे एंड व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड 10 सेकंड में इतना फ्रीक्वेंसी हुआ. पहले व्हील रेस पे था, बाद में स्पीड बढ़ाया, 10 सेकंड में इतना फ्रीक्वेंसी हुआ. कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन दीज 10 सेकंड्स. 10 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हुए? इट इज नॉट यूसीएम. देखो 10 सेकंड हुए, कितने रिवोल्यूशन हुए? 10, 5, 20 वो काउंट करने. और टाइम टेकन बाय इट फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन. एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होने के लिए फर्स्ट रिवोल्यूशन होने के लिए कितना टाइम लगेगा? फाइन. तो डायमीटर कितना है? डायमीटर है 1 मीटर. सो रेडियस कितना आएगा? हाफ मीटर. फ्रीक्वेंसी कितना दिया है उन्होंने? 2. टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड. दे वांट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फर्स्ट. नोट दैट ये कहां पे दिया है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थीटा अपॉन 2 पाई. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थीटा अपॉन 2 पाई. कॉमन सेंस की बात है. देखो ये एक रिवोल्यूशन हुआ, कितना रिवोल्यूशन हुआ? एक. कितना एंगल डिस्कर्व हुआ मालूम है? 360. मालूम है ना? ये मतलब 2 पाई. ये दूसरा रिवोल्यूशन हुआ 4 पाई. तीसरा रिवोल्यूशन हुआ 6 पाई. करेक्ट है. तो एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई होता है, तो एक्स रिवोल्यूशन के लिए कितना? थीटा अपॉन 2 पाई. अभी तो समझ में आया? चलो थीटा 4 पाई आया. 4 पाई अपॉन 2 पाई मतलब 2 रिवोल्यूशंस. और ये 2 पाई और ये 2 पाई कितने रिवोल्यूशन हुए? 2 रिवोल्यूशंस. कितना एंगल इसका हुआ? 4 पाई. 4 पाई अपॉन 2 पाई 2. सो ध्यान में रखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला थीटा अपॉन 2 पाई. क्वाइट इंपॉर्टेंट है. तो तुमको पहले थीटा निकालना पड़ेगा. अपने पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस है इन एंगुलर मोशन, वो इस्तेमाल करेंगे. टाइम दिया है इनिशियली ओमेगा, वो एंगुलर वेलोसिटी 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट. सो पहले अल्फा निकालेंगे. तुम्हारा क्वेश्चन बोलेगा अल्फा क्यों निकालेंगे? तो थीटा निकालना है. थीटा निकालने डायरेक्टली नहीं आएगा, तो पहले अल्फा निकाला. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. 2 पाई n2 माइनस ओमेगा 1 is 0 upon t. So what is alpha? 2 पाई n2 is 2. n2 कितना है? मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 अपॉन टाइम कितना दिया है? 10. कितना है? 2 पाई रेडियन, 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. नाउ तुमको थीटा निकालना है. वी नो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. That is what? Omega 2 square equal to omega 1 square plus 2 alpha theta. ये इनिशियल ओमेगा, फाइनल ओमेगा. इनिशियल ओमेगा तो 0 है क्योंकि तुम लोगों ने फर्स्ट सेकंड के तुम लोग फर्स्ट रिवोल्यूशन के लिए निकाल रहे. इधर देखो कॉमन सेंस की बात है. स्कूल लेवल में किया है, यहाँ पे शुरू किया. पहला रिवोल्यूशन के लिए ओमेगा 1 0. दूसरा रिवोल्यूशन जब होगा, दूसरे रिवोल्यूशन के लिए पहला रिवोल्यूशन का जो फाइनल और दूसरे का इनिशियल. For second revolution, what is initial omega? Not 0. That will be final for first revolution. उसमें बताने की जरूरत नहीं. तो यहाँ पे फर्स्ट रिवोल्यूशन पूछा है. सो ओमेगा 1 0 आएगा. सो 2 अल्फा थीटा. ओमेगा इज 2 पाई n. सॉल्व किया. n कितना? 2. n स्क्वायर 4. 2 अल्फा इज 2 पाई बाय 5 दिया है. थीटा निकाला है. थीटा कितना है? 20 पाई. थीटा कितना है? 20 पाई. Therefore, number of revolutions theta upon 2 pi. थीटा कितना है? 20 पाई. थीटा कितना है? 20 पाई अपॉन 2 पाई. कितना आ गया? 10. हो गया. नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ गए. नाउ दे वांट टाइम फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन. फाइन. सो तुम्हारे पास 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कितना थीटा है? 2 पाई.
फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन थीटा इज 2 पाई, सो थीटा 2 पाई। तुम्हारे पास फार्मूला ये थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा 2 पाई दिया है, ओमेगा 1 0 है बिकॉज इनिशियली एट रेस्ट है, और पहले रिवोल्यूशन के लिए मैंने अभी बताया इफ यू कंसिडर फोर्थ रिवोल्यूशन के लिए ओमेगा 1 कितना आएगा, थर्ड रिवोल्यूशन का फाइनल। सारी बात है, मैंने डाल दिया अल्फा मालूम है, हाफ मालूम है, ये ओमेगा 1 0 है, टी निकाला कितना है √10 सेकंड। समझ में आया, बढ़िया समय। आगे लिखो क्वेश्चन, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट 0.18 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन एज अल्फा। ये क्या दिया है, अल्फा। फाइंड स्पीड इन आरपीएम। स्पीड मतलब ये स्पीड नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। स्पीड हैज यूनिट मीटर पर सेकंड, ये आरपीएम है, मतलब तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी कुछ है इन 10 सेकंड्स एंड व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम। पहले गिवन लिखेंगे, चलो पहले एक बार फोटो निकालो। चलो गिवन क्या क्या दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0.18, टाइम दिया है 10 सेकंड, n1 दिया है 0। टू फाइंड n2 एंड थीटा, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिमिलर टू लास्ट सम, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये अभी मैंने तुमको नोट्स भेजा है ना, उसमें क्या है लास्ट सम है, अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2, इधर से उधर घुमाना है बस। अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t, नॉट 2t, करेक्ट। वी वांट n मतलब वी वांट ओमेगा, इधर का अल्फा टी, ओमेगा 1 0 बिकॉज n1 is 0, so what is n2 अल्फा टी अपॉन 2 पाई, दैट विल बी इन आरपीएस। बस अल्फा मालूम है 0.18, टाइम मालूम है, 2 पाई मालूम है, मल्टीप्लाई बाय 6 दैट विल बी इन आरपीएम। 1000 बार किया है, आरपीएम टू आरपीएस डिवाइड बाय 60, आरपीएम टू आरपीएस डिवाइड बाय 60 एंड आरपीएस टू आरपीएम मल्टीप्लाई बाय 60, सो कितना हुआ 17.18 आरपीएम। नाउ दे वांट थीटा, अपने पास फार्मूला है थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा 1 0 है, हाफ अल्फा मालूम है, टाइम मालूम है, सब वैल्यू कैलकुलेट किए, मुझे कितना मिला, मुझे मिला 9 रेडियन। बराबर है, यस। सम नंबर 12, कितना मास दिया पढ़ो क्वेश्चन पहले। An object of mass 0.5 kg attached to a rod of length this and is revolving vertical circle at constant angular speed, मतलब it is problem on vertical circular motion, ऐसा करेक्ट है। At constant angular speed, if maximum tension is 5 kg weight, calculate linear speed and frequency in RPM. वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, देखो मास दिया है, लेंथ ऑफ रॉड दिया है। अभी देखो रॉड इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सो लेंथ एक्ट एज रेडियस, सेंस की बात है, लेंथ एक्ट एज रेडियस। सो एम मालूम है, एल मालूम है, टी मैक्स मालूम है, and we have learned maximum tension is at bottom, maximum tension is at bottom, so ये maximum tension डिराइव किया है। तुमको v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए पहले, they want linear speed, so v चाहिए, इधर का माइनस एम स्क्वायर बार, v चाहिए ना, जो भी चाहिए वो एक साइड की तरफ, बाकी सब एक साइड की तरफ, प्रॉब्लम विल बी सिंपल फॉर यू। आर इधर जाएगा, डिवाइड बाय एम होगा, यस एवरीथिंग इज गिवन। आर मतलब लेंथ, पॉइंट सब दिया है बात इसमें, जी मैंने 10 लिया, ये कैंसल, 49 माइनस 5 कितना है 44, रूट ऑफ 44 इज 6.63 मीटर पर सेकंड। नाउ दे वांट फ्रीक्वेंसी, कितने बार फार्मूले, इसलिए क्या करो पहले आज फार्मूले गॉन राइट डाउन, v इक्वल टू आर ओमेगा टी मैक्स एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, मैक्सिमम मोस्ट सेफ स्पीड v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, लाइक दिस, कि जो मैंने तुमको लिस्ट दिया है।
होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एन, सो एन इज v अपॉन 2 पाई आर। करेक्ट है, v मालूम है 6.63 2 पाई आर, या फ्रीक्वेंसी इन आरपीएस, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है, सो फ्रीक्वेंसी इन आरपीएम मल्टीप्लाई बाय 60, जो भी तुम्हारे पास होगा वो आंसर आएगा। वो कितना आया क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर breaks under tension of 45 kg weight. An object of mass 100 gram is attached to string and driven in horizontal circle. Find number of revolutions. बेटानो, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा कि दिस प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन व्हिच टॉपिक। तो सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ा समझ में आया कि मास दिया है, टेंशन दिया है और स्ट्रिंग का लेंथ दिया है और हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। याद करो, गो बैक टू साइमन, व्हेन स्ट्रिंग इज रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल सर्कल टेंशन इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में मैंने एग्जांपल दिए हैं, नोट्स में भी पढ़ो, इसलिए तुमको मैंने एक दिन बोनस दिया है, एंजॉय करो बाय स्टडिंग। एक दिन एक्स्ट्रा दिया है पढ़ाई करने के लिए, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं। फाइंड, सो हियर लेंथ एक्ट एज रेडियस 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर, मास दिया है 0.1, टेंशन दिया है 45 केजी वेट, मतलब लास्ट न्यूमेरिकल में भूल का बताना, 1 केजी वेट इज 10 न्यूटन। लिखो ऊपर, ऊपर लिख दो, लिखा मैं देख रहा हूं तुमने लिखा है कि नहीं, तो 1 केजी वेट इज 10 न्यूटन लिख दिया। दे वांट आरपीएस। कंसेप्ट क्या है, एकदम बकवास। इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सो टेंशन इज mv स्क्वायर बाय आर, बट mv स्क्वायर बार यहाँ पे काम नहीं करेगा बिकॉज वी वांट फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमारा ओमेगा स्क्वायर इस्तेमाल किया, बिकॉज टेंशन के 3 फार्मूले है। ये हमारा ओमेगा इज 2 पाई एन द होल स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इतना है, सो एन इज अंडर रूट ऑफ दिस, सब वैल्यू डाल दिए, सब वैल्यू डाल दिया, टी डाल दिया, 4 पाई स्क्वायर इज 10, एम सब वैल्यू डाल दिया, एन मिला, सिंपल, 2 मार्क्स। नेक्स्ट, ट्रैक ऑफ 500 इमीडिएट रेडियस मतलब आर इज गिवन, एंगल ऑफ बैंकिंग इज गिवन 10 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, दे वांट मैक्सिमम स्पीड पहली बार, और दूसरी बार स्पीड टू अवॉइड वेयर एंड टियर। एवरीथिंग इज गिवन, आर दिया है, थीटा दिया है, न्यू दिया है, तुम्हारे पास फार्मूला मैक्सिमम स्पीड का, प्लस माइनस मतलब मैक्सिमम, माइनस प्लस तो मिनिमम हो गया, सब मालूम है, आर मालूम है, जी मालूम है, tan थीटा में tan 10 डिग्री निकालो, tan 10 डिग्री निकालो, 0.1763 आ रहा है, सब वैल्यू डाल दो, इज्जत के साथ कैलकुलेशन करके देखो, इतना आएगा। दिस पार्ट, दिस इज लेफ्ट पार्ट फॉर यू। अभी क्या बोला उन्होंने, फॉर स्पीड टू अवॉइड वेयर एंड टियर, टू अवॉइड वेयर एंड टियर म्यू मस्ट बी 0, देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन ऑन बैंक रोड, सो म्यू 0, सो म्यू 0 डालने के बाद रूट कितना आएगा, अंडर रूट आर जी टैन थीटा, सब वैल्यू मालूम है 29.39। देखो वेयर एंड टियर अवॉइड करना होगा तो 29 स्पीड, मैक्सिमम से 46, कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, समझ में आया? चलो फोटो निकालो।